हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द लास्ट ईयर इंजीनियर में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैट्रिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन के ऊपर ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। मैट्रिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन में हमारा एक टॉपिक आता है जो हमारा है ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये हमारा हेडिंग है ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन का। और ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, आज हम यही डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ डिफिनेशन लिख के रखा है। ये हमारा यहाँ पे ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज गिव ए यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कहने का मतलब यह है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दैट इज ए ट्रांसपोज से। और इस कंडीशन में अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिसीव हो जाए, या तो यूनिट मैट्रिक्स रिसीव हो जाए, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर हमारे पास रिसीव हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल। ये जो हमारा है, ये हमारा क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल क्या है हमारे पास, ये मैट्रिक्स है। तो और ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, इसको हम बोल सकते हैं ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, कि हमने इसको ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है ना, ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन है इसका हमारा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ए इंटू ए इनवर्स अगर हम करते हैं, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिसीव होता है। तो ये देख के आपको एक चीज़ और याद आना चाहिए, वो जो हमारा ए इंटू अगर हम इन्वर्स भी करते हैं, तो भी हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिसीव होता है। तो इस कंडीशन से ये दोनों इक्वेशन से आप क्या फाइंड कर सकते हो कि ए इंटू ए ट्रांसपोज जो हमारा इज इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स है हमारा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि ए ट्रांसपोज जो है वो क्या होता है, ए इनवर्स से इक्वल टू होता है। कब? जब हमारा ए मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है, हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है हमारा, तब। तो यहाँ से आप दो तरीके से आप ऑर्थोगोनल प्रूव कर सकते हो, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ हो तो। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट स्टेप जो आपको ए इंटू ए ट्रांसपोज करके दिखा सकते हो, तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाना चाहिए। दूसरा, आप ए ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। आप इन दोनों में से कोई सा भी करके अगर आप दिखा रहे हो, तो आप बता सकते हो कि ये जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है वो हमारा क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे बस ए इनवर्स करके नहीं दिखाना, क्योंकि ये हमारा वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ए मैट्रिक्स है और इसका अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए इंटू ए इनवर्स तो ऐसे हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। बेसिकली यहाँ पे कंसेप्ट जो है वो हमारा ए इनवर्स जो है, ए हमारा इनवर्स जो है ए ट्रांसपोज के साथ इक्वल टू हो जाना चाहिए। तो आपको ये कंडीशन करके दिखाना है, ना कि आपको ए इंटू ए इनवर्स करके दिखाना है। तो पहला जो कंडीशन है, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप ए इंटू ए ट्रांसपोज कर सकते हो। और अगर आपको इन्वर्स निकाल के दिखाना है, तो आप ए ट्रांसपोज और ए इन्वर्स को इक्वल टू करके दिखा दो कि हाँ, हमारा जो ए ट्रांसपोज है वो हमारा ए इन्वर्स के साथ इक्वल टू है। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमको बेसिकली मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधा ही हम ए ट्रांसपोज और ए इन्वर्स इज इक्वल ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इन्वर्स दिखा देंगे, और वो हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रूफ हो जाएगा। तो बस ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रूफ है या नहीं है, ये हमें जानने के लिए बस इतना ही कॉन्सेप्ट का जरूरत था। तो आइए चलते हैं सीधा हम एग्जाम्पल की तरफ। तो ये मैंने आपके लिए कुछ दो एग्जाम्पल्स लिख के रखे। ये तो हमारा पहला एग्जाम्पल्स है और ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल्स है, और यहाँ पे हमें बोला गया ऑर्थोगोनल है या नहीं है, ये हमें प्रूफ करके दिखाने के लिए। तो आइए टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधा ही चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में हम करते हैं इसको सॉल्व। तो सीधा हम लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन, सीधा हम लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन। और सोल्यूशन में क्या है, गिवन मैट्रिक्स। तो गिवन मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ए है। ए मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ वो हमारे पास 1/9 इंटू -8 4 1 एंड 1 4 -8, एंड दैट इज 4 7 4 है हमारे पास। ठीक है, और ए ट्रांसपोज जो हो जाएगा हमारा, वो भी हमारा 1/9, ये हमारा चेंज नहीं होगा। और बाकी ये जो हमारा रो है, ये हमारा क्या जो कॉलम हो जाएगा। तो आइए ये जो हमारा रो है इसको कॉलम करते हैं, -8 4, और ये हमारा 1 हो जाएगा, और ये हमारा 1 4, और ये हमारा -8 हो जाएगा, और ये हमारा 4 7 4 हो जाएगा। ये हमारा कुछ इस प्रकार से ए ट्रांसपोज हो जाएगा। और दूसरा प्रोसेस क्या कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल लें और उसको हम ट्रांसपोज के साथ में बराबर कर दें, या तो हम क्या कर सकते हैं, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं और उसको हम ए ट्रांसपोज के साथ में क्या कर सकते हैं, इक्वल टू करके दिखा सकते हैं। दूसरा, हम इन दोनों मैट्रिक्स से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो हमारे लिए जो सिंपल प्रोसेस है वो हमारा यही है कि हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें। ये प्रोसेस हम नहीं अपनाएंगे, ये प्रोसेस क्या करेंगे, हम नहीं अपनाएंगे। आइए इसमें करते हैं, इसका हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड ए इनवर्स। तो आइए करते हैं इसका मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो जाएगा कुछ हमारा इस प्रकार, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा, ये 1/9 एंड 1/9 मैं एक सीधा इसमें कर रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारा 1/21 हो जाएगा हमारा। ठीक है, और दूसरा जो ये हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आइए मैं इसको लिख के दिखा दूँ आपको, लिखने से आपको आसान हो जाएगा। 8 4 1 एंड 1 4 -8, और ये हो जाएगा हमारा 4 7 4, ये हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पे हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -8 1 एंड ये 4, और ये हो जाएगा हमारा 4 4
7 और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 8 और ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, इस प्रकार से होगा हमारा ये। तो ये इसका प्रोसेस, इसका नेक्स्ट स्टेप का दूसरे स्टेप में करते हैं इसका। ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू 1/81 और आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो वो स्टेप देख के आप। तो ये जो हमारा हो जाएगा -64, ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव का 64 प्लस 16 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 64 प्लस 16 प्लस 1। और दूसरा जो हो जाएगा हमारा, ये हमारा जीरो ही आना है क्योंकि -8, ये हो जाएगा हमारा -8 और ये हो जाएगा हमारा 4 एंड 4, ये हमारा 4 एंड ये हमारा 4, ये हो जाएगा हमारा 16 और ये हो जाएगा हमारा माइनस का फिर से 8, ये हो जाएगा हमारा -8 प्लस 16 -8 हो जाएगा। और सेकेंड थर्ड करते ये का हो जाएगा -32 और ये हो जाएगा हमारा 28 प्लस 4, तो ये हो जाएगा हमारा -32 प्लस 28 प्लस ये हो जाएगा हमारा 4। ये हमारा कुछ इस प्रकार होगा। तो ऐसे आप करके इसमें देखना। तो यहाँ वाला जो एलिमेंट है हमारा, ये वाला जो हमारा एलिमेंट है, ये हमारा क्या होगा 81 आएगा। ये हमारा क्या होगा, ये सारा में 81 आएगा और यहाँ पे भी हमारा 81 आएगा। और बाकी जो अपना एलिमेंट है ये अपना, ये आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये हमारा जीरो हो जाएगा, ये भी हमारा जीरो हो जाएगा और ये भी हमारा जीरो हो जाएगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली जो हमारे पास मैट्रिक्स बचेगा लास्ट में वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से बचेगा। ये हो जाएगा हमारा 81 और ये जीरो, जीरो और ये जीरो, 81 और ये जीरो, जीरो, जीरो और ये हो जाएगा हमारा 81। तो आप ये 81 से आप मैट्रिक्स के भीतर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सबको। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स हमें रिसीव होगा वो हो जाएगा हमारे पास 1 0 0 0 1 0 और ये हो जाएगा हमारा 0 0 1। ये हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा हमारा। तो ये जो हमारा देयरफॉर हेंस लिखेंगे यहाँ पे, हेंस गिवन मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल। यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बस हमारा इतना ही आंसर हो जाएगा। ये आपको छोटा सा सवाल पूछा जाएगा एग्जाम वगैरह में। ये हो गया। आज आइए चलते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा कुछ इस प्रकार है। तो इसको भी हम करेंगे यहाँ पे सोल्यूशन, तो भी करेंगे यहाँ पे सोल्यूशन। गिवन मैट्रिक्स लिखेंगे ए, तो ये जो हमारा ये मैट्रिक्स दिया हुआ ये हमारा कुछ इस प्रकार है 2 -3 1 4 3 1 एंड -3 1 9। ये हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पे ए ट्रांसपोज लिख देना। आप यहाँ पे ए ट्रांसपोज करेंगे इसका, तो इसका जब ए ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बेसिकली 2 -3 और ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा 4 3 और ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा -3 1 और ये हो जाएगा हमारा 9। आइए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए इंटू अगर आप ए ट्रांसपोज करोगे इज इक्वल टू, ये हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा 2 -3 1 एंड 4 3 1 एंड -3 1 9। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 4 -3 3 एंड 1 एंड 1 1 एंड 9। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा होगा वो हमारा कुछ इस प्रकार होगा। ये हमारा 2 × 2 दैट इज 4 प्लस 9 4 प्लस 9 और ये प्लस हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा 8 -9 प्लस ये हमारा हो जाएगा 1। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा ये -6 ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई करना आप सबको आता होगा ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो 2 × -3 दैट इज -6 एंड -3 × 1 दैट इज -3 एंड 1 × 9 दैट इज प्लस का 9 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये जो हमारा क्या है, ये हमारा क्या आ रहा है 1 आ रहा है और ये हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा 0 आ रहा है 8 1 9 और 9 -9 0 और ये हमारा -6 -3 ये हमारा क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो बेसिकली ये जो हमारा टर्म है ये हमारा 0 और 0 तो आ रहा है, लेकिन ये जो हमारा टर्म है ये हमारा 1 नहीं आ रहा है। तो 1 नहीं आ रहा तो कहने का मतलब ये अब बाकी अब जो भी है आप यहाँ पे करके देख सकते हो। दूसरा वाला भी, हाँ दूसरा वाला भी आप करके देख सकते हो इसमें, दूसरा वाला भी आप करके देख सकते हो इसमें। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये जो मैट्रिक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है, तो ये जो मैट्रिक्स होगा ये जो हमारा क्या है, दिस इज नॉट ऑर्थोगोनल। ये कहाँ पे, यहाँ पे क्या है ये, हाँ ये यहाँ पे क्या है, ए मैट्रिक्स जो हमारा ए मैट्रिक्स है क्या हमारे पास, नॉट ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, नॉट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ये आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, देख लेना। मैंने यहाँ पे पहले स्टेप में इसको डिक्लेयर कर दिया क्योंकि यहाँ पे 1 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे 1 आ नहीं रहा। बाकी जो भी दो अपना यहाँ पे बच रहा है ये मल्टीप्लीकेशन वो आप करके देख लेना। तो यहाँ पर अगर वो ए इंटू, अगर ये ए इनवर्स ए, सॉरी मैंने यहाँ पे भी इन्वर्स लिखा हुआ, यहाँ पे भी इन्वर्स लिखा हुआ, इन्वर्स नहीं ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज जो हमारा
हाँ, अगर इक्वल टू अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे तो हम बोल देंगे कि मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल। अगर वो नहीं दे, अगर कुछ और आ जाए तो उसमें हम लिखेंगे कि ए इज नॉट ए ऑर्थोगोनल, ए इज नॉट ए लिखेंगे यहाँ पे ऑर्थोगोनल, और उसमें लिखेंगे कंडीशन, कंडीशन लिखेंगे यहाँ, पहले लिखेंगे ए इज नॉट ए ऑर्थोगोनल, दूसरा लिखेंगे कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख सकते हो अगर यहाँ पे कैमरा आ रहा हो तो, ठीक है। बस इतना सी दोनों एग्जांपल मैंने आपको करके दिखा दिया, हालांकि मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया। अब आप अपने हिसाब से पूरा सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, और जो ही मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया उस कॉन्सेप्ट से आप करना, आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स निकालने में या तो पता लगाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अगर कुछ सजेशन हो तो, और सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ क्या करिएगा, शेयर करिएगा इसको। तो आज के लिए करते इतना ही, और करते यहीं पे लेक्चर को समाप्त, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।